आप सभी लोगों का मेरे YouTube चैनल मिशन कोशिश पर हार्दिक अभिनंदन और बहुत बहुत स्वागत है। प्यारे बच्चों, वीडियो में जो आप वर्कशीट देख पा रहे होंगे, ये वर्कशीट है क्लास 7 और ये वर्कशीट नंबर है 6। मतलब ये कार्यपत्रक नंबर क्या है, 6वीं है माह अगस्त के लिए। इस वर्कशीट में आज हम पढ़ेंगे और समझेंगे गुणनखंड अथवा अपवर्तक के बारे में कि गुणनखंड या अपवर्तक क्या होते हैं। चलते हैं वर्कशीट की ओर। किसी संख्या का गुणनखंड उस संख्या का पूरा पूरा विभाजक होता है, अर्थात उस संख्या में संख्या का और उसके गुणनखंड का पूरा पूरा भाग जाता है। चलते हैं इसमें उदाहरण के माध्यम से। जैसे प्यारे बच्चों, यहाँ पे एक उदाहरण दे रखा है, 6 को इस प्रकार भी लिखा जा सकता है। किस प्रकार? 2 गुणा 3, 2 3 6, या 6 बराबर 6 एकम 6, या 1 का गुणा हम 6 से करेंगे तो 6 प्राप्त होता है। इसी तरह आगे देखिए आप, 6 का एक और गुणनखंड लिखा है 3 गुणा 2, और एक 6 का अगला गुणनखंड लिखा है 6 गुणा 1। इस प्रकार 6 के गुणनखंड हुए 1, 2, 3 और 6। इन्हें 6 के अपवर्तक भी कहा जाता है। प्यारे बच्चों, अब समझते हैं गुणनखंड। देखिए, किसी संख्या का गुणनखंड उस संख्या का पूरा पूरा विभाजक होता है। चलते हैं उदाहरण के माध्यम से इसे समझते हैं। जैसे मैंने लिखा 12। अब 12 के हम क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे। गुणनखंड का मतलब होता है प्यारे बच्चों, इस संख्या जो दी गई संख्या है इसको तोड़ना। क्या करना? तोड़ना या खंड करना। खंड खंड करना, फैक्टर, तोड़ना। अब 12 को हम क्या करेंगे? तोड़ेंगे। मिटाते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। अब हमने कोई संख्या लिखी, जैसे लिखी यहाँ पे 12। अब प्यारे बच्चों, 12 में किन किन संख्याओं का भाग पूरी पूरी बार जाता है, इसके लिए हमको पहाड़ों की जानकारी होना या टेबल की जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए सभी लोग क्या करेंगे? पहाड़े याद करेंगे। अब 12 में किस किस संख्या का भाग जाता है? तो 12 में किस किस संख्या का भाग जाता है प्यारे बच्चों? एक तो 1 का जाता है और दूसरा 12, स्वयं उस संख्या का। 12 एकम 12, तो मतलब 12 का भी गया तो 1 का भी गया। फिर उसके बाद 2 छक्के 12, या 6 दूनी 12, और 3 चौको 12, या 4 तिया 12। देख पा रहे होंगे आप। तो किस किस संख्या का भाग गया 12 में? 1 का, 2 के अंक का, 3 के अंक का, 4 के अंक का, 6 के अंक का, और स्वयं उस संख्या 12 का। अब देखिए, मिटाते पहले इसे, फिर प्यारे बच्चों देखिए यहाँ पे अब इस वाले पे अब गौर करते हैं। मतलब
संख्या का पूरा पूरा विभाजक। अब हम 1 का भाग देंगे 12 में, तो 1 एकम 1 भाग नहीं पाए, 0 शेषवा 0 है, 2 उतारा, तो 1 का गुणा जब हम 2 बार करेंगे तो 1 दूनी 2 और शेषफल क्या है 0 प्राप्त होगा। तो प्यारे बच्चों, संख्या का गुणनखंड जो होता है उसको पूरा पूरा बार विभाजित करिए। फिर मिटाते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। ध्यान से देखिए आप लोग, वही 12 का अंक है। अगला गुणनखंड जो आया था हमारे पास 2 आया था, तो 2 का गुणा अगर हम 6 बार करेंगे तो 2 छक्के 12। अब 12 में से 12 गया तो शेषफल आया 0। तो ये विभाजक हुआ, पूरा पूरा बार विभाजित कर दिया ये 2 का अंक 12 को। फिर देंगे हम 3 का जो अगला गुणनखंड है, तो 3 का गुणा हम 4 बार करेंगे, या 3 का गुणा भाग हम क्या करें 4 बार देंगे, तो 3 चौको 12 और शेषफल 0 आया। मिटाते हैं, फिर चलते हैं परिभाषा की ओर। अगला गुणनखंड 6, तो 2 का गुणा हम 6 का गुणा कितनी बार करेंगे 2 बार, तो 2 छक्के 12 और शेषफल 0। तो प्यारे बच्चों, आशा करता हूँ अब आप गुणनखंड को भली भांति जान चुके समझ चुके होंगे। तो यहाँ पे विभाजक, तो जो संख्या का हम गुणनखंड करते हैं तो वो गुणनखंड उस संख्या को क्या करता है पूरी पूरी बार विभाजित करता है, या वो गुणनखंड दी गई संख्या का क्या होता है कि गुणज होता है। इसी तरह हम क्या करेंगे 18 का निकालेंगे। तो प्यारे बच्चों, 18 का गुणनखंड क्या क्या होंगे, 18 का पहले 1 होगा, 1 तो सभी को होगा, और स्वयं वो संख्या 18 होगी। फिर 2 होगी, 2 9 में 18, तो 9 भी होगी। 3 होगी तो 6 भी होगी, 3 छक्के 18। इसके अलावा और कोई नहीं हो सकता है। तो 18 के क्या क्या गुणनखंड हुए, 1 2 3 4 5 6 गुणनखंड निकल के आ गए 18 के। कौन कौन से लिखेंगे 18 गुणनखंड, 1 2 3 6 9 और स्वयं संख्या 18। मिटाते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। तो प्यारे बच्चों, अब आप इसे भली भांति जान चुके हैं, समझ चुके होंगे। अब देखिए इसी प्रकार इस लिखा है इसमें, जिन संख्याओं से पूरी पूरी विभाजित हो जाती है उस संख्या का गुणनखंड या अपवर्तक कहलाती है, जो मैं आप लोगों को बता चुका हूँ। अगर आप चाहे तो एक और उदाहरण के माध्यम से हम इसे हल करते हैं। चलो एक और उदाहरण के माध्यम से देखते हैं। हमने ली कोई संख्या जैसे 30, तो 1 का गुणा हम 30 बार करेंगे तो हमको 30 प्राप्त होगा। इसी तरह 2 से देंगे, 2 का गुणा अगर 15 बार पढ़ेंगे हम तो होगा कितना प्राप्त होगा 30। फिर अगला देखेंगे 3 का गुणा 10 बार करेंगे हम तो हमको प्राप्त होगा 30। समझ रहे ना आप लोग। अगला देखेंगे 4 का नहीं जाएगा, 5 को अगर हम 6 बार गुणा करेंगे तो प्राप्त होगा 30। फिर 6 को गुणा पाएंगे 5 बार तो 6 पंजे 30। इसी तरह
10 को अगर हम 3 बार गुणा करेंगे तो प्राप्त होगा 30। अब जब है नहीं यहाँ पे देखते हैं, फिर 30 का अगला गुणनखंड होगा 15 को 2 बार गुणा करेंगे तो प्राप्त होगा 30। देखिए 15 को 2 बार गुणा करेंगे तो 15 दूनी 30। फिर 30 को अगर हम 1 बार गुणा करेंगे तो होगा 30। इस तरह 30 के जो गुणनखंड हुए प्यारे बच्चों, हमने कौन कौन से निकाले? 1, 2, 3, 5, 6, 10, 15 और स्वयं वो संख्या 30। परिभाषा के अनुसार पूरा पूरा विभाजक तभी आप लोगों ने देख लिया। 1 को अगर हम 30 बार भाग कर गुणा करेंगे तो 30 प्राप्त होगा। 2 को 15 बार भाग देंगे या गुणा करेंगे तो मतलब इन जो गुणनखंड निकले हमारे यहाँ पे, इनसे जो है ये 30 का जो अंक है, संख्या है हमारे पास, कोई भी है 30 से मतलब नहीं है, अगर ये इन गुणनखंडों से पूरी क्या हो जाती है? विभाजन हो जाती है, विभाजित हो जाती है, तो ये कहलाते हैं इसकी संख्या के गुणनखंड। और प्रत्येक गुणनखंड एक गुणज होता है दी गई संख्या। ये गुणनखंड देखो 30 के टेबल में आता है, तो 30 क्या है? 30 का एक गुणज है। 15 का एक गुणज क्या है? 15 दूनी 30 है। 3 का एक गुणज 3 ढाई 30 है। तो ये गुणनखंड क्या होते हैं? गुणज भी होते हैं दी गई संख्या के। जो दी गई संख्या होती है वो क्या होती है? एक गुणज भी होती है, जो गुणनखंड हमको प्राप्त होते हैं। मिटाते से फिर आगे बढ़ते हैं। प्यारे बच्चों, आप वीडियो को शुरू से और अंत तक देखते रहिए भाई। अब चलते हैं प्रश्न की ओर। निम्नलिखित सारणी में दी गई संख्याओं गुणनखंड या अपवर्तक बताइए। संख्या दे रखी है प्यारे बच्चों, उसके गुणनखंड या अपवर्तक या फैक्टर बनना है। तो 2 में किस किस संख्या का भाग जाता है? 2 में 1 तो 1 का जाता है और स्वयं दी गई संख्या का। तो 2 के 2 गुणनखंड प्राप्त हुए प्यारे बच्चों हमको, वो हुई 1 और 2। इसी तरह 8 के क्या क्या हुए? 1 तो सभी संख्याओं की क्या रहेगा? गुणनखंड रहेगा 1। 2 8 का अगला गुणनखंड 2 होगा, 2 चौको 8। अगर 2 है तो 4 भी होगा, और 4 है तो 2 भी होगा, और 4 के बाद स्वयं वो संख्या 8। तो 8 के गुणनखंड प्राप्त हुई हमको 1, 2, 4 और 8 स्वयं वो संख्या। मिटाते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। आशा करता हूँ आप समझ पा रहे होंगे। अब देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ पे 15, तो 15 का गुणनखंड निकालेंगे। किस किस संख्या या अंक से 15 पूरी बार विभाजित होती है? तो 1 से, 2 से होगी नहीं, 3 और 3 से होगी तो 5 से भी होगी, 3 5 15। फिर इसके बाद स्वयं वो संख्या 15। तो 15 के फैक्टर हो गए 15, 5, 3 और स्वयं 1। तो 15 के फैक्टर क्या क्या हुए? गुणनखंड 1, 3, 5 और स्वयं वो संख्या 15। मिटाते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। इसी तरह प्यारे बच्चों आप 18 के भी निकालेंगे। अभी बताया था मैंने 18 के।
अब देखिए एक अंक संख्या दे रखी है यहाँ पे 23। अब आप लोग निकालेंगे 23 कैसे निकालेंगे। 23 में किसी भी अंक का भाग या संख्या का भाग नहीं जाता है, एक का जाता है और स्वयं दी गई संख्या का जाता है। देख पा रहे होंगे आप। इसी तरह 29 का निकालेंगे आप लोग। 29 में किस संख्या का भाग जाता है या किस किस संख्या या अंक से 29 का अंक कटता है भाई। कटता किस से, या तो 1 से कटेगा या स्वयं 29 से कटेगा। 1 का गुणा 29 बार करेंगे तो 29 आएगा, 29 का गुणा 1 बार करेंगे तो 29 आएगा। इसी तरह 31 के फैक्टर क्या होंगे, गुणनखंड 1 और स्वयं वो संख्या 31। 35 का निकालेंगे आप लोग। 35 1 का, फिर 5 का जाएगा तो 7 का भी जाएगा, और इसके बाद किसी का नहीं जाता, स्वयं 35 का जाएगा। तो 35 का बजे 35 के गुणनखंड आए 1 5 7 और स्वयं 35 वो संख्या। प्यारे बच्चों, आपने इसी तरह ये वर्कशीट क्या करनी है, कंप्लीट करनी है। क्या चलता है, उभयनिष्ठ या सार्व गुणनखंड। अब देखिए जैसे हमारे पास यहाँ पे दे रखा है एक उदाहरण 10, तो 10 के गुणनखंड करेंगे हम 1 2 5 और 10। इसके अलावा तो कोई नहीं है ना। और दे रखे हैं 18, 1 2 3 6 9 और 18। अब देखिए कॉमन या उभयनिष्ठ सार्वगुणनखंड, ऐसे अंक ढूंढने हमने जो दोनों क्या हो, जगह हो। तो 1 का अंक ये है, ये 10 का गुणनखंड भी है और 18 का भी है। 2 का अंक देखिए भाई यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है। इसके अलावा कोई और है, यहाँ 5 है तो यहाँ 3 है, यहाँ 10 है तो यहाँ 6 फिर 9 है। तो इसको उभयनिष्ठ गुणनखंड कौन से हुई, 1 और 2। समझ पा रहे होंगे आप लोग। मतलब जिन संख्याओं के हमने गुणनखंड निकालने हैं उनके कॉमन फैक्टर जो दोनों जगह शामिल हो, एक और उदाहरण के माध्यम से आपको इसे समझाते हैं। फिर आप लोग नीचे जो गुणनखंड निकालने हैं अपने सार्वगुणन, उनको आप स्वयं करेंगे। मैंने लिखा 16 और 18 के सार्वगुणनखंड निकालिए। ठीक है, तो यहाँ पे लिखे हम 16 का 1 2 4 फिर 8 और 16। 18 के देखेंगे आप 1 2 3 6 9 और 18। अब देखिए प्यारे बच्चों, इसमें कौन कौन जो है दोनों जगह है, जो 16 के गुणनखंड में भी है और 18 के गुणनखंड में भी है। तो देखेंगे आप लोग, 1 का अंक है, 2 का अंक है, उसके बाद और कोई नहीं है। देख पा रहे हो, यहाँ 4 है तो यहाँ 3 है, यहाँ 8 है तो यहाँ 6 है, यहाँ 16 है तो यहाँ 9 और 18 है। तो
16 और 18 के सार्वगुणनखंड कौन कौन हुए प्यारे बच्चों? 1 और 2। समझ पा रहे होंगे अब इसी तरह आपने क्या करना है, जो वर्कशीट में आप लोगों के लिए प्रश्न दिए हैं, इसे आप लोगों ने अच्छे से अपनी कॉपी में हल करना है। देखिए, आप भी निम्नलिखित संख्याओं के सार्वगुणनखंड ज्ञात कीजिए। एक मैं करूँगा, बाकी आप लोगों के लिए होमवर्क के रूप में है। ओके, करते हैं 25 और 10 वाला। तो 10 के सार्वगुणनखंड निकालेंगे हम पहले। 1, 2, 5 और 10। ठीक हो गया। अब निकालते हैं 25 के 1, 5 और 25। अब देखिए, इन दो दी गई संख्याओं के फैक्टर जो दोनों जगह कॉमन है, तो एक है, ये तो सभी जगह रहेगा। दूसरा आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे भाई 5, तो 10 व 25 के सार्वगुणनखंड जो प्राप्त हुए हमको यहाँ पे, वो हुए 1 और 5। इसका आंसर आया। आशा करता हूँ अब आप लोग सार्वगुणनखंड या उभयनिष्ठ गुणनखंड के प्रश्नों को आसानी से हल कर लेंगे। इसी तरह प्यारे बच्चों, आपने 15, 18, 5, 15, 25 और 50 और 1 से 120 के क्या निकालने हैं? सार्वगुणनखंड, कॉमन फैक्टर निकालने हैं। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो जरूर पसंद आएगी। आज के लिए इतना ही। नई वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए बाय बच्चों।